हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। दिस इज़ विपिन शर्मा। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बोले तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो सिंपल सा फॉर्म है। इसको हम लोग क्लास 8-9 से ही पढ़ते आए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। जैसे कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है, कोई भी पिंड अगर विरामावस्था में होता है, तो उसके पास जो भी एनर्जी होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर स्थिर वैद्युत थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुड़ा है। इसका मतलब होता है, स्थिर का मतलब कोई चीज़ जो है रुकी हुई है, वैद्युत वैद्युत का मतलब यहाँ चार्ज से है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज की वजह से होती है। तो यहाँ जो चार्ज होगा हमारा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। तो हमें एक फिक्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक, जब भी आपसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो आप समझिए कि आपसे काम के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्या चीज़ कार्य कार्य कहाँ करेंगे। देखिए, दो चार्ज हैं अगर आपके पास, एक चार्ज प्लस क्यों है, दूसरा वाला भी प्लस क्यों है, मतलब कि दोनों सेम सेम चार्ज हैं। इन दोनों को अगर हम पास पास लाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं? बिल्कुल एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं और इसको इधर एक लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इनको पास पास लेकर आने में हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा कार्य करेंगे तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी जाएगी वो ज़्यादा जाएगी। अरे भैया, ये अपने पास से तो कुछ लगा नहीं रहे हैं, तो इनको हम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं ना, कि पास पास आ जाइए, कुछ रुपया पैसा ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ ही जाएगी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे दिखा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, वर्क डन के। ठीक ना, अगर किसी का वर्क डन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सेम ये सेकंड अगर हम लोग देखते हैं इस टर्म को, तो यहाँ पर एक चार्ज जो है प्लस क्यों है और दूसरा वाला माइनस क्यों है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों पास पास आना चाहेंगे, अगर हम इनको रोकेंगे भी तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। यहाँ पर हमको वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है भैया, ये दोनों अपने आप एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने वर्क कितना किया, वर्क तो बहुत ही कम किया है ना। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना कि दो चार्ज, ठीक है, तो आप समझिए दो या दो से ज़्यादा चार्जेस को अगर हम पास पास लेकर आते हैं तो उसका जो सिस्टम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर वर्क डन हमको ज़्यादा करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर वर्क डन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। स्थिर वैद्युत ऊर्जा, सबसे पहले आप लिखिएगा कि दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। सही बात है, प्लस जो अगर सेम सेम रहेगा तो प्रतिकर्षित करते हैं, अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अतः आवेशों को एक दूसरे के पास या दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य आवेशों के निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे यू से दिखाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया ना कि एक दूसरे को पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, यही जो कार्य करेंगे उनके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसमें आपको लिखना क्या होगा और फिगर कैसे बनाना होगा ये देख लीजिए। आप एक फिगर बनाइएगा। एक सिस्टम होगा जो ए बी है, वो किससे मिलकर बना है, प्लस Q1 चार्ज से और प्लस Q2 चार्ज से। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो लिखिएगा कि एक निकाय है ए बी जो दो आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। मतलब इन दोनों के बीच में हमने कुछ नहीं रखा है, निर्वात या फिर वायु है, कोई कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं है। फिर आगे U के लिए, जो कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसके लिए माना आवेश Q2, ये जो प्लस Q2 ये पॉइंट B पर है, इसको हम लोग अब अनंत पर लेकर चलते हैं। अगर B पर ना होकर अनंत पर हो तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, अगर मान लीजिए कि जो ए वाला चार्ज है वो तो अपनी जगह पर फिक्स है Q1 वाला, और जो ये प्लस Q2 चार्ज था बी वाला, इस पॉइंट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर चले गए हैं। तो किसी भी चार्ज की वजह से, कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर जो विभव होता है, पोटेंशियल, वो कितना होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में जो चार्ज है Q1, जिस चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, और डिस्टेंस इसकी स्मॉल r थी, पहले वाली डिस्टेंस हम मान रहे हैं। ठीक ना, ये हो गया हमारे पास v की वैल्यू। ठीक, और सिंपल सा पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू W/Q। ये हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन अपान में चार्ज के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम इसको
क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सॉरी, अगर हम डब्लू की वैल्यू निकालना चाहें तो डब्लू बराबर हो जाएगा v इंटू क्यू, और यहाँ पर क्यू को हम ये वाला चार्ज Q2 मान लेते हैं। तो हमें v की वैल्यू यहाँ से पता है, Q2 की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। तो आइए देखिएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/r। ये हमें पोटेंशियल निकला है इस पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं और दूसरे पर आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में, बिंदु B क्या है ये वाला, अभी ये चार्ज कहाँ चला गया था अनंत पर, वहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य होगा, तो हम लिखेंगे जो कि B बराबर होता है W/Q। तो यहाँ पर जो हमारा W हो जाएगा V इंटू क्यू, इसके बराबर हो जाएगा। v की वैल्यू है 1/4πε0 और Q1 यहाँ पर थी हमारे पास वैल्यू Q1/r, ये Q2 वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी, इसका मात्रक जूल होता है तो जूल लिख दिया। आगे लिखेंगे जो ये हमारे पास एनर्जी निकल के आई है, इसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसे U से दिखाते हैं। तो यह निकाय की Q1 और Q2 की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है, तो हमें इसे U से दिखाते, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, यह एक अदिश राशि है, ठीक ना, क्या है इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड परिमाण से ही काम होता है। इसका मात्रक जूल या फिर न्यूटन मीटर, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, वही स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसकी बीमा जो होती है ml² T⁻², जो कार्य की बीमा होती है वही इसकी भी बीमा होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।